हेलो एवरीवन, एक्सेल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गो टू स्पेशल के अंतर्गत सभी ऑप्शन को, जिसमें हम कमेंट कांस्टेंट तक कवर कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम फार्मूला से कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे फार्मूलाज आता है। देखिए, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट को मैंने समझा था, है ना, क्लियर, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल एरर्स को समझा था। अब यहाँ पे फार्मूलाज के बारे में आता है, लेकिन कांस्टेंट के अंतर्गत जितने ऑप्शन थे वो भी फार्मूलाज के अंतर भी सारे ऑप्शन है। लेकिन कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक। नियतांक का मतलब जिसमें फार्मूला ना हो, एंड देन फार्मूला का मतलब जिसमें फार्मूला हो, तभी ये काम करेगा। अब मैं इस सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहला देखो, मैं डाटा को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, और डाटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके गो टू स्पेशल पे चले जाते हैं। गो टू स्पेशल में जाने के बाद फार्मूलाज पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन पूछ रहा है नंबर, यानी यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बाकी को अनटिक करके नंबर को टिक कर देता हूँ। अब जैसे ही ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फार्मूला यानी नंबर से आया हुआ है, यानी जो जो नंबर फार्मूला से आया हुआ है, जिसमें फार्मूला लगा है, वही नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करता है। देखिए, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया हुआ है इन दोनों को ऐड करके, तो इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया, बाकी नंबर को इस तरीके से सेलेक्ट नहीं किया है। क्लियर? तो इस तरीके से फार्मूला का काम इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। अब आता है यहाँ पे अगला ऑप्शन फार्मूला के अंतर्गत टेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे इसमें टेक्स्ट हैं, प्रोडक्ट नेम भी है, और हमारे पास यहाँ पे स्टेटस भी है, एरर भी है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन से टेक्स्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए फाइंड एंड सेलेक्ट में जाते हैं और गो टू स्पेशल में जाते हैं, और गो टू स्पेशल में जाने के बाद फार्मूलाज पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं इस तरीके से। बाकी यहाँ पे नंबर को और बाकी को अनटिक करके टेक्स्ट को टिक करते हैं, एंड देन ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट अभी हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि नो सेल फाउंड। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से करने के लिए मैं यहाँ पे फटाफट इस तरीके से यहाँ पे इज इक्वल टू के साथ इस टेक्स्ट को यहाँ पे लिख लिया। क्लियर? अब यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो इस तरीके से अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। फाइंड एंड सेलेक्ट में जाने के बाद गो टू स्पेशल में क्लिक करने के बाद अब फार्मूला पे क्लिक करने के बाद बाकी को अनटिक करके टेक्स्ट को टिक कर देना है, आए देन ओके कर देने। तो आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है फार्मूला से रिपीटेड है, इसलिए इसको सेलेक्ट कर दिया, बाकी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया। तो जो फार्मूला से डाटा होगा उसी को सेलेक्ट करेगा। तो ये फार्मूला के अंतर्गत जितने भी सारे ऑप्शन आते हैं। क्लियर? अब आते हैं गो टू स्पेशल के अंतर्गत फार्मूलाज में लॉजिकल। अबे लॉजिकल मैं पिछले की कांस्टेंट में बता दिया था कि लॉजिकल मतलब क्या होता है। लॉजिकल मतलब ट्रू एंड फॉल्स ही लॉजिकल होते हैं। अब यहाँ पे लॉजिकल हमेशा फार्मूलाज में होना चाहिए। जैसे मैंने लॉजिकल पे क्लिक किया और ओके किया, तो आप देख सकते हैं जो ट्रू फॉल्स है इक्वल के साथ है, यानी ये फार्मूला लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे स्टेटस में ये ट्रू फॉल्स को लॉजिकल को सिलेक्ट कर देता है। क्लियर? अगर ये नॉर्मल ट्रू फॉल्स इस तरीके से लिखते तो वो सिलेक्ट नहीं करता। क्लियर? तो यहाँ पे इन सभी ऑप्शन का यूज होता है। बाकी गो टू स्पेशल में जाएंगे, एंड देन फार्मूलाज में आता है एरर। अब एरर भी यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला में होना चाहिए तभी इसको सेलेक्ट करेगा। जैसे एरर को मैं ओके क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर जो है इक्वल के साथ यहाँ पे आया। मैं एरर कैसे लाया यहाँ पे एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए, एरर लाने के लिए इज इक्वल टू के साथ मैं अगर मान के चलिए क्वांटिटी को इनटू के साथ अगर माउस को गुणा करूंगा, तो यहाँ पे एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि नंबर और टेक्स्ट आपस में जुड़ नहीं सकते। क्लियर? तो इस तरीके से एरर आ गया, और ये फार्मूला एरर है। क्लियर? तो इस तरीके से इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर देता है। बाकी बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे ब्लैंक्स। ब्लैंक्स का काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है। अब जैसे मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे एक डाटा है, और यहाँ पे बोला जाए कि जो भी ब्लैंक सेल है इसमें कुछ टाइप करना है, या इसको डिलीट करना है, या इसको हाईलाइट करना है। तो बस आपको क्या करना है, डाटा को सेलेक्ट करने के बाद फाइंड एंड सेलेक्ट में चले जाना है, गो टू स्पेशल पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद ब्लैंक पे जैसे आप क्लिक करके ओके करते हैं, तो जितने भी ब्लैंक सेल थे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझे इस ब्लैंक को डिलीट करना है, या एडिट करना है, या कुछ लिखना है, तो बस बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे इस ब्लैंक सेल में आपको ब्लैंक लिखना है, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक लिखने के बाद और जैसे ही कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ, तो सारे जितने भी ब्लैंक थे सब में ब्लैंक टाइप हो चुके हैं इस तरीके, बहुत आसानी से इस तरीके से। क्लियर? तो बहुत आसानी से आप यहाँ पे ब्लैंक सेल को टाइप कर सकते हैं, या अगर हाईलाइट करना हो तो इस तरीके से हाईलाइट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लैंक से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्लियर? देन अगला ऑप्शन आता है करंट रीजन। करंट रीजन क्या होता है? करंट रीजन यहाँ पे आएंगे गो टू स्पेशल में, देखिए करंट रीजन भी है। करंट रीजन का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जैसे आप कंट्रोल यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो ऑल डाटा सेलेक्ट होता है, सेम एज इट इज यहाँ पे अगर आप रहेंगे, एंड देन फाइंड एंड सेलेक्ट में आएंगे, गो टू स्पेशल में आएंगे, एंड देन करंट रीजन पे जैसे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे भी वो डाटा आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए के माध्यम से ही होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप या तो कंट्रोल ए प्रेस करें, या तो गो टू स्पेशल में जाके उन
आप यहाँ पे करंट रीजन के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे करंट रीजन का मतलब ये होता है। देन आता है करंट एरे। ये करंट एरे होता क्या है? अरे करंट एरे का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जो भी फार्मूला लगाएं उसके आगे पीछे यहाँ पे इस तरीके का कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। अगर आप कुछ इस तरीके से करना चाहते हैं तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद इज इक्वल टू के साथ सम का फार्मूला लगा देना है और ब्रैकेट को ऑन कर देना है। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, क्वांटिटी प्राइस को दिया और क्वांटिटी देने के बाद इनटू का सिंबल लगा के मैंने प्राइस को दे दिया। क्लियर? और प्राइस को देने के बाद ब्रैकेट को बंद करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस किया और जैसे इंटर प्रेस किया तो इन दोनों का यहाँ पे टोटल ना आके सभी टोटल का यहाँ पे ऐड भी आ चुका है इस तरीके से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे करली ब्रैकेट भी आगे पीछे लग चुका है। मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखा देता हूँ। जैसे इज इक्वल टू के साथ अगर मैं यहाँ पे सम करता हूँ सभी का, जैसे मान के चलिए यहाँ पे इज इक्वल टू के साथ मैं इन दोनों का इनटू करता हूँ। इनटू करने के बाद सभी का यहाँ पे रिजल्ट शो करते हैं एंड देन यहाँ पे आने के बाद मैं इसका सम कर देता हूँ, यानी जोड़ देता हूँ सभी को एंड देन जोड़ने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, देखिए एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। क्लियर? तो आप बहुत आसानी से इस तरीके से यहाँ पे करंट अरे का यूज कर सकते हैं। अब करंट अरे अगर इस तरीके का फार्मूला लगा है तो उसको हाईलाइट करने के लिए फाइंड एंड सेलेक्ट में जाना है, गो टू स्पेशल में जाना है एंड देन करंट अरे पे जैसे क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो वो हमारा करंट अरे फार्मूला हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप दूसरे सेल में रहते हैं एंड देन फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके गो टू स्पेशल में जाके करंट अरे को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, नो सेल वेयर फाउंड। क्लियर? तो इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन देगा, अलर्ट देगा। अब बस आपको उसी फार्मूला पे क्लिक करके करंट अरे यूज होता है। क्लियर? आशा करते हैं समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ होता है कि मान के चलिए अगर आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का इमेज है, पिक्चर है, शेप्स है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पूरे शेप्स को एक ही बार में सेलेक्ट करना है। तो बस आपको फाइंड एंड सेलेक्ट में जाना है, गो टू स्पेशल में चले जाना है एंड देन यहाँ पे आने के बाद ऑब्जेक्ट पे जैसे क्लिक करके ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो गया है। क्लियर? बहुत आसानी से जितने भी सीट में शेप्स ऑब्जेक्ट रहेंगे सारे ऑब्जेक्ट इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो बस आपको अगर मान के चलिए कुछ दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देना है और मान के चलिए इसको भी सिलेक्ट करना है, इसको भी सिलेक्ट करना है। तो आपको कंट्रोल की प्रेस करते रहना है और आपको क्या करना है, फिर माउस से इस पर क्लिक कर देना है, फिर कंट्रोल की आपको प्रेस रखना है, देन इस पे आके कोई भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो बहुत आसानी से आप ऑब्जेक्ट का यूज करके शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन, रो डिफरेंस। रो डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है? रो डिफरेंस का मतलब ये होता है अगर आपके पास इस तरीके से रो वाइज डाटा है और आप चाहते हैं कि अगर उस डाटा को में कोई डिफरेंसेस है या वो नंबर में कोई डिफरेंसेस, तो बहुत आसानी से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से कुछ नंबर है और इसमें हम चाहते हैं कि कोई अगर डिफरेंसेस हो तो वो पता हो जाए या उसको सेलेक्ट कर दे। क्लियर? तो आपको क्या करना है, F5 पे चले जाना है, देन स्पेशल पे क्लिक करके रो डिफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद देन ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसके बिहाफ पे जो जो आपको डिफरेंसेस मिला, देखिए यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर दिया है। आप उसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? अब बढ़ते हैं कॉलम डिफरेंसेस पे। कॉलम डिफरेंसेस भी सेम है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कॉलम वाइज कोई डिफरेंसेस है तो उसको खोजने के लिए आप इस तरीके से कॉलम डिफरेंसेस का यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास ये डाटा है, मैं क्या करता हूँ, F5 पे जाता है, देन स्पेशल पे यहाँ पे कॉलम डिफरेंसेस पे क्लिक करके देन ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी कॉलम वाइज डिफरेंसेस था उसको यहाँ पे पता कर दिया कि यानी इसमें जो जो डिफरेंसेस है उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर दिया। आप इसको भी हाईलाइट इस तरीके से कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी। क्लियर? तो आप इस तरीके से यहाँ पे कॉलम वाइज डिफरेंसेस का कॉलम डिफरेंसेस का यूज कर सकते हैं कोई भी कॉलम में हाईलाइट करने या सेलेक्ट करने के लिए। अब आते हैं यहाँ पर अगला ऑप्शन है था प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट मतलब होता क्या है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे स्पेशल में, यहाँ पे जो है अगला ऑप्शन प्रेसिडेंट। क्लियर? तो मैं प्रेसिडेंट को समझने वाले हैं प्रेसिडेंट होता क्या है। तो प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है, मान के चलिए मैं यहाँ पे कुछ फार्मूला लगाता हूँ। देखिए मेरे पास एक नंबर है और नंबर में मैं क्या देता हूँ, इज इक्वल टू के साथ सारे और कुछ कुछ नंबर को मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ, इस तरीके से ऐड कर देता हूँ, सम कर देता हूँ। क्लियर? और ऐड करने के बाद जैसे इंटर करता हूँ यहाँ पे उसका टोटल यहाँ पे आ चुका है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो जो नंबर ऐड हुआ है उसको सेलेक्ट कर दें, यहाँ पे हाईलाइट कर दें। क्लियर? तो आपको करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला पे सेलेक्ट रहने देना है, देन आपको F5 प्रेस करके यहाँ पे स्पेशल पे चले जाना है, देन यहाँ पे प्रेसिडेंट पे जैसे क्लिक करके एंड देन ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो जो फार्मूला से आपका यहाँ पे टोटल आया था उसको यहाँ पे देखिए उस नंबर को हाईलाइट कर दिया है। क्लियर? तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट का यूज करके कुछ इस तरीके से आप नंबर को हाईलाइट कर सकते हैं। क्लियर?
देन अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे डिपेंडेंट्स का। डिपेंडेंट्स का मतलब यही होता है एज इट इज सेम, जैसे मान के चलिए मैं वही फार्मूला कॉन्सेप्ट लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया था कि जो जो फार्मूला यहाँ पे नंबर से यहाँ पे बना है, जैसे मान के चलिए मैंने नंबर को ऐड किया था, जो जो नंबर से सम आया था यानी टोटल आया था उसको यहाँ पे दिखा रहा है, क्लियर। और मैंने क्या किया, एक नॉर्मल नंबर लिख के इन दोनों का टोटल करके एक फाइनल मैंने नंबर निकाला, यानी एक फाइनल मैंने इन दोनों को ऐड करके एक सम निकाला, क्लियर। तो डिपेंडेंस यही करता है कि जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे इन सभी का टोटल यहाँ पे निकाला एंड देन इन दोनों का टोटल यहाँ पे निकाला। तो डिपेंडेंस यही करता है कि जो मेन यहाँ पे नॉर्मल फार्मूला था वो किस फार्मूला के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको देखने के लिए देन F5 प्रेस करते हैं स्पेशल पे, उसके बाद डिपेंडेंस पे क्लिक करने के बाद देखिए प्रेसिडेंट पे क्लिक करते हैं 2 ऑप्शन आता है एंड देन डिपेंडेंस पे भी क्लिक करते हैं 2 ऑप्शन आता है। अब एक एक करके सारे ऑप्शन को समझते हैं। डायरेक्ट ओनली का मतलब ये होता है कि अगर हम डायरेक्ट ओनली पे करके ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं वो डायरेक्टली उसी पे सेलेक्ट कर देगा। लेकिन अगर ऑल ओनली पे, लेबल ओनली पे क्लिक करेंगे तो जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे होने के बाद फाइंड एंड सेलेक्ट में क्लिक करके गो टू स्पेशल पे जाते हैं, देन यहाँ पे डिपेंडेंट्स पे क्लिक करके ऑल लेवल पे क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करेगा कि नो सेल वेयर फाउंड, यानी ये जो नंबर है उस फार्मूला में ऐड नहीं है। देखिए वो फार्मूला में नंबर ऐड नहीं है। अगर मान के चलिए मैं 45 पे क्लिक करके देन F5 पे प्रेस करता हूँ, स्पेशल पे जाके यहाँ पे अगर डिपेंडेंट्स को ऑल लेवल करता हूँ देन ओके बता देता है कि ये जो नंबर है पहले इस पे ऐड हुआ, देन इसका जो टोटल था इस पे ऐड हुआ। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से डिपेंडेंट और प्रेसिडेंट का यूज कर सकते हैं। इन दोनों का कॉन्सेप्ट फार्मूला डाटा टाइप में भी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फार्मूला टाइप में भी है, देखिए ट्रैक डिपेंडेंस और ट्रैक डिपेंडेंस, ठीक है। तो बहुत आसानी से यहाँ पे इन सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए ट्रैक प्रेसिडेंट करेंगे तो इस तरीके का ग्राफ वाइज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसको हम एडवांस में सीख लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन, यहाँ पे गो टू स्पेशल में लिखा है लास्ट सेल। लास्ट सेल का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है और मैं चाहता हूँ कि इस डेटा के अलावा भी इस सीट में कोई डेटा टाइप है कि नहीं है। अगर वो डाटा टाइप होगा तो वहाँ पे उसको लास्ट सेल में दिखा देगा। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे देखिए कोई डाटा टाइप नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक डाटा टाइप किया था मोहन। अब यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि वो डाटा टाइप है, तो अगर मुझे कुछ इस तरीके से आपको खोजना पड़ जाए कि आपको कोई डाटा टाइप है कि नहीं है, तो आपको बस यहाँ पे आने के बाद F5 पे प्रेस करना है, स्पेशल पे चले जाना है एंड देन यहाँ पे आने के बाद लास्ट सेल पे जैसे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं मोहन के पास यहाँ पे कर्सर लेकर चला गया कि आपने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप किया हुआ है। तो बहुत आसानी से लास्ट सेल आता है। अगला ऑप्शन यहाँ पे विजिबल सेल ओनली। विजिबल सेल ओनली का यूज क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो इसको ज़रूर देखिएगा, इसको ऑप्टिमाइज ज़रूर करिएगा। सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला ऑप्शन है। देखिए जैसे मान के चलिए मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा में हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे कुछ डाटा को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हाइड एंड हाइड पे हाइड रो कर देता हूँ, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक यहाँ मैंने 2 डाटा हाइड किया हुआ है। मैं चाहता हूँ इस डाटा को दूसरे जगह कॉपी अगर करके पेस्ट करता हूँ तो हाइड वाला डाटा ना जाए, लेकिन देखिए हाइड वाला डाटा भी वहाँ पे चला जा रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से अगर आपको टास्क मिल रहा है कि हाइड डाटा को दूसरे जगह पेस्ट ना हो, वली जो विजिबल दिखाई दे वही डाटा पेस्ट हो, तो आपको करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको डाटा को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको F5 प्रेस कर देना है। स्पेशल पे जाके यहाँ पे आपको यहाँ पे विजिबल सेल ओनली का यूज कर देना है, देन ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देन आपको Ctrl+C करके आपको डाटा को कॉपी कर लेना है एंड देन जहाँ भी आप जाएंगे Ctrl+V प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो डाटा एक्यूरेट रहेगा, जो डाटा हाइड नहीं रहेगा वही डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट आपके सामने रहेगा, क्लियर। जो डाटा हाइड रहेगा वो डाटा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। बहुत आसानी से आप इस तरीके से विजिबल सेल ओनली का यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो विजिबल सेल ओनली का यूज तभी किया जाता है जब आपको ये मालूम हो कि आपके पास एक डेटा है और उस डाटा में कुछ भी हाइड हो गया हो और हाइड डाटा दूसरे जगह ना जाए, तो इसलिए विजिबल सेल ओनली का यूज करके इस सभी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो विजिबल डाटा भी यानी वो हाइड डाटा भी दूसरे जगह पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप गो टू स्पेशल में विजिबल सेल ओनली का यूज कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैं यहाँ पे बताया था सारे ऑप्शन को। अब यहाँ पे यही यूज है कि अगर मान के चलिए किसी भी डाटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है तो वहाँ क्या कर सकते हैं, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके गो टू स्पेशल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हाईलाइट कर देगा। अब जैसे यहाँ पे जैसे मैंने ओके किया
अब ओके मैंने किया, यहाँ पे जो भी डाटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई था उसको क्या कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको टास्क मिला कि या इस डाटा में आप पता करिए कि कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई है कि नहीं अप्लाई है, तो बहुत आसानी से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग गोटो स्पेशल में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपको डाटा यहाँ पे दिख जाएगा। क्लियर। अब आता है अगला ऑप्शन यहाँ पे डाटा वैलिडेशन। ये डाटा वैलिडेशन होता क्या है? डाटा वैलिडेशन का मतलब यहाँ पे देखिए, मैं एडवांस लेवल पे डाटा टाइप में सीखने वाला हूँ डाटा वैलिडेशन, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। डाटा वैलिडेशन का मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आईडी का मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा एंड देन डाटा पे जाके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके एनी वैल्यू को यहाँ पे लिस्ट ले लूँगा। क्लियर। एंड देन यहाँ पे सोर्स में इन सभी डाटा को देके एंड देन ओके कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। अब आपको क्या करना है, मान के चलिए मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरीके से पेस्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इस डाटा में डाटा वैलिडेशन लगा है कि नहीं लगा है। अगर वो लगा होगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, इस तरीके से सिलेक्शन बना देगा। जैसे मैं स्पेशल पे जाके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आईडी इस तरीके से आपका सिलेक्शन बना दिया है। क्लियर। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन को मैंने कवर कर चुका हूँ। आशा करते हैं आपको ये सारे ऑप्शन क्लियर होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।